हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में लास्ट क्लास को आगे बढ़ाते हुए एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 2D से रिलेटेड जो भी मेंसुरेशन का फॉर्मूला होता है वो हमने देखा था। इस वीडियो में उस फॉर्मूले को क्वेश्चन में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्वेश्चन में कैसे यूज़ करते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम लास्ट क्लास में जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम सवाल करते वक्त फॉर्मूला हमारे जहन में रहे। तो देखते हैं, रिकैप करते हैं लास्ट क्लास का जो फॉर्मूला है। तो देखें, हमने पढ़ा था कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और पेरीमीटर 4 गुने भुजा, जहाँ भुजा क्या होता है सभी बराबर होता है वर्ग में। इसी तरह से रेक्टेंगल में पेरीमीटर बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, एरिया बराबर एल इंटू बी। इसी तरह से ट्रेंगल जब हम देख रहे थे तो ट्रेंगल में एरिया का 2 फार्मूला पढ़े थे। एक फार्मूला ये है कि अगर हमको तीनों साइड पता हो, ए बी सी अगर पता हो तो सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर को आधा करते हैं जिसको सेमी पेरीमीटर कहते हैं, अर्ध परिमाप कहते हैं। पेरीमीटर को आधा कर दिए, उसको एस से डिनोट्स करते हैं। और उसके बाद एक फार्मूला होता है हीरोन फार्मूला। हीरोन फार्मूला में क्या होता है, फार्मूला होता है रूट अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मतलब अंडर रूट में एस लिख करके एस में से एक बार ए को घटाते हैं, एक बार बी को घटाते हैं, एक बार सी को घटाते हैं। एरिया ये निकल जाता है हीरोन फार्मूला से। पेरीमीटर क्या, ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन अगर तीनों साइड नहीं पता हो, अगर एक साइड पता हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको एच पता हो, तभी भी हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट देखेंगे, इसी में हमने देखा था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ही स्पेशल केस में कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमको एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बी कर देंगे। पी परपेंडिकुलर है, बी बेस है, क्योंकि ये दोनों 90 पे रहता है तो एक बेस होता है, हाइट होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर कर देंगे। दूसरा पेरीमीटर क्या होगा, पी प्लस बी प्लस एच, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए पढ़े थे हम लोग, पेरीमीटर जो होगा 3 गुने भुजा होगा, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है तो ए 3 होगा। लेकिन एरिया हमको याद रखना है √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। इसी में हमने पढ़ा था एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हाइट पूछे आपको डायरेक्ट तो एच हमको याद होना चाहिए √3/2a होता है। √3/2a इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सिर्फ है। नेक्स्ट देखेंगे पैरेललोग्राम। अगर समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज में मालूम है कि ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती है। अब पैरेलल होने के साथ साथ वो बराबर भी होती है। तो ए और ए क्या है, बराबर है, ये दोनों साइड और ये दोनों साइड बराबर है। तो इसका अगर हम पेरीमीटर निकालने जाएंगे तो चारों को जोड़ेंगे तो 2 बार ए जुड़ेगा और 2 बार बी जुड़ेगा, तो 2a प्लस 2b, 2 कॉमन ले लिए तो 2a प्लस बी। तो पैरेललोग्राम का यानी समानांतर चतुर्भुज का हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से पेरीमीटर मिल जाएगा। दूसरा, अगर एरिया निकालना हो, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो तो बेस मतलब कोई भी एक साइड ले लेंगे। सपोज ये साइड लिए बी, इसको सेलेक्ट किए तो आप देखेंगे कि बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सामने वाला साइड से कितना है, एच है, तो बी गुने एच इसका एरिया होगा। सपोज कोई एच ले लिया, कोई दूसरा साइड ए ले लिया, ए, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और यहाँ से एच होगा, तो ए गुने एच होगा। लेकिन वो ये एच अलग होगा और ये एच अलग होगा। छोटा वाला साइड जब लेंगे तो एच जो होगा बड़ा आएगा, अब बड़ा साइड लेंगे तो एच छोटा आएगा, क्योंकि एरिया तो बराबर होना चाहिए, ए गुने एच होना बराबर होना चाहिए, इसलिए दोनों एच अलग अलग आएगा। कोई भी ले सकते हैं, जो दिया हुआ उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो हाइट दिएगा तो हम एरिया निकाल सकते हैं पैरेललोग्राम का। ठीक है, बी गुने एच मतलब एक साइड और उसके सामने वाले साइड से उसका दूरी निकालेंगे, एच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लंबवत दूरी, सबसे शॉर्टकट डिस्टेंस जो होता है उसी को एच बोलते हैं। अगला रोम्बस। रोम्बस यानी समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या है, चारों साइड बराबर होते हैं। जैसे ये दिया हुआ समचतुर्भुज,
इसमें ए बी बी सी सी डी ए डी चारों क्या होगा, बराबर होगा। तो पेरीमीटर क्या होगा, 4 गुने भुजा होगा, जो भी साइड का लंबाई हो। लेकिन इसका एरिया का फॉर्मूला याद रखना है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू D1 इंटू D2। एक और चीज रोम्बस में याद रखना है कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है, ये जियोमेट्री का कंसेप्ट है कि रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। मतलब ये डायगोनल आधा हो जाएगा, ये डायगोनल अपना आधा होगा, दोनों का लेंथ अलग अलग होता है, लेकिन दोनों जब काटेगा तो एक दूसरे को आधा आधा कर देगा और 90 डिग्री पे काटेगा। ये याद रखना है रोम्बस में, बहुत इंपॉर्टेंट वो कंसेप्ट है कि रोम्बस का दोनों डायगोनल एक दूसरे को लंबवत समद्विभाज करती है, मतलब 90 डिग्री भी बनाएगा और आधा आधा बांटेगा भी। ये समचतुर्भुज का केस में है। अगला काइट, पतंग। पतंग ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एडजेसेंट साइड देखें, एक वर्टेक्स से एडजेसेंट साइड 2 बराबर है और फिर एक और वर्टेक्स से 2 साइड बराबर है। जैसे सी से 2 साइड बराबर है, सी डी और सी बी, और ए से ए बी और ए डी दोनों बराबर है। इस केस में जो है इसका पेरीमीटर जो होगा, 2 बार ए जुड़ेगा 2 बार बी जुड़ेगा, तो 2 इंटू ए प्लस बी। पेरीमीटर क्या बताए थे हम कि वो एक राउंड लगाने में, जो चक्कर लगाने में जो डिस्टेंस तय करेंगे, उस दूरी तय करेंगे, उसी को पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर मतलब सबको लंबाई को जोड़ना, चारों को जोड़ दिए तो 2a प्लस 2b, 2 कॉमन ले लिए तो 2 इंटू ए प्लस बी। एरिया जब निकाल रहे हैं तो हाफ गुने डायगोनल का गुणनफल, इसमें भी डायगोनल होगा तो D1 गुने D2 करेंगे, दोनों का लेंथ अलग अलग होगा, इसमें भी ठीक है। इसमें दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करता है, ये याद रखना है, एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करे, एक को बाइसेक्ट करेगा दूसरा वाला। जैसे BD को AC बाइसेक्ट करेगा, मतलब BD तो आधा हो जाएगा लेकिन AC आधा होगा, इसका गारंटी नहीं है, ठीक है। अब अगला जाते हैं समलम चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या है कि 2 साइड जो होता है पैरेलल होता है, समानांतर होता है। समलम चतुर्भुज का 2 साइड समानांतर होता है, 2 साइड जो होता है वो समानांतर नहीं होता, असमानांतर बोल सकते हैं, नॉन पैरेलल साइड। तो इसका जब एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योग a प्लस बी, ये समानांतर भुजा है a प्लस बी, तो उसका योग कर देंगे, हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, मतलब दोनों के बीच की दूरी। ऐसा याद रखना है, हाफ गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। दूरी तब ऐसे नहीं दूरी निकालते हैं कि कोई अगर चाहे कि दूरी ये भी तो हो सकता है, ऐसे खींच दिए दूरी, नहीं है, लंबवत दूरी हमेशा, दूरी मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दूरी अगर ऐसे निकाल रहे हैं अलग अलग एंगल पे तो अलग अलग आ जाएगा, तो दूरी जो बोला जा रहा है दोनों के बीच की दूरी लंबवत दूरी, तो h हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो चारों साइड का लेंथ अगर दिया हुआ है तो जोड़ देंगे, नहीं दिया हुआ है तो फिर आपको निकालना होगा किसी तरीके से। वो क्वेश्चन देखेंगे, अगर उस तरह से आएगा तो हम बताएंगे कैसे, लेकिन पेरीमीटर का मतलब सिंपल होता है वो साइड को जोड़ना। एरिया का फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए एरिया को याद रखना है, पेरीमीटर का कंसेप्ट याद रखना है कि सभी भुजाओं को जोड़ते हैं। अब आ जाते हैं आगे सर्किल के बारे में। सर्किल मतलब वृत्त। वृत्त में अगर रेडियस r दिया हुआ है, डायमीटर जो होता है r का डबल होता है 2r। डायमीटर यानी व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, ये बताए थे। इसमें जो है परिमाप जो होता है सरकमफेरेंस, वो 2 पाई r होता है, या पाई डी, डी के फॉर्म में लिखेंगे तो पाई डी। एरिया जो होता है पाई r स्क्वायर होता है, अगर आप डी के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो पाई डी स्क्वायर बटे 4 होगा, ठीक है। अगर सेमी सर्कल है, अच्छा पाई का वैल्यू कितना लिखेंगे 22/7, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस दिया हुआ नहीं हो तब तक हम 22/7 ही लिखेंगे, जब मेंशन किया हुआ कहीं कहीं क्वेश्चन में 3.14 तब लिखेंगे, नहीं तो 22/7 बाई डिफॉल्ट। अगर कुछ दिया हुआ नहीं है तो पाई का वैल्यू 22/7 लिखेंगे। सेमी सर्किल, सेमी सर्किल मतलब सेमी मतलब आधा, अर्धवृत्त। अगर वृत्त है ये, अब वृत्त को आधा कर दी, ये वृत्त है, ये आधा हो गया, ठीक है, ये वृत्त का आधा है, तो इसका जो है इसका रेडियस r अगर है तो इसका पेरीमीटर जो होगा, उसका पेरीमीटर मतलब पूरा वृत्त का पेरीमीटर का आधा प्लस ये r और ये r जुड़ जाता है तो 2r हो जाता है। ये लास्ट क्लास में पूरा डिटेल से बता चुके हैं।
इस क्लास में सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। एरिया जो होगा हाफ पाई आर स्क्वायर। इसी तरह सेक्टर जब पढ़ेंगे तो सेक्टर क्या होता है, दो त्रिज्या के बीच, किसी भी वृत्त के दो त्रिज्या के बीच का जो एरिया है, ये येलो कलर से जो दिख रहा है पीला में, उसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, त्रिज्य खंड। तो इसका जो है एरिया जो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और लेंथ आर्क लेंथ जो होगा चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटे 360। नेक्स्ट, अगर रिंग का क्षेत्रफल पूछ दिया, यानी दो संकेंद्री वृत्त है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, मतलब जिसका सेंटर एक ही है, जैसे ये एक आर है त्रिज्या छोटा, और ये कैपिटल आर है, ये दोनों के बीच जो पीला वाला जो एरिया है उसका क्षेत्रफल पूछेगा। तो पाई पूरा वाला का एरिया निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर, और छोटा वाला का एरिया घटा देंगे तो पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेंगे तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा क्या, रिंग का। तो इस तरह से हम रिकैप कर लिए पिछला फॉर्मूला को। अब सवाल में देखेंगे, सवाल में इस फॉर्मूला को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्योंकि जो है फॉर्मूला याद करना काफ़ी नहीं होता, जब तक आप सवाल नहीं बनाएंगे तब तक आपको फॉर्मूला यूज करने नहीं आएगा, कहाँ जो है कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, कैसे वैल्यू निकालते हैं। तो देखते हैं, अब आगे सवाल की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू सवाल बेसिक लेवल से हार्ड लेवल तक, मॉडरेट भी रहेगा, हार्ड भी रहेगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी रहेगा, तो वो देखेंगे। तो चलिए चलते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल है, एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया विल बी। तो पेरीमीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर होता है स्क्वायर का P इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू भुजा। ये 40 दिया हुआ है, तो 40 इक्वल टू 4a करेंगे, 4 से ये काट देंगे तो 10 हो जाएगा, a का मान 10 हो गया, मतलब साइड हम निकाल लिए। क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, इसलिए हम साइड निकालना ज़रूरी था। तो 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर। दूसरा सवाल, इस सवाल में कहते हैं कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 3:2 में है, यदि इसका परिमाप 50 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। कभी भी क्वेश्चन में अगर लंबाई और चौड़ाई या किसी चीज़ का अनुपात दिया हुआ हो, तो अगर आप बेसिक पहले सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको 3x और 2x मान लें। तो लंबाई कितना हो गया 3x और चौड़ाई कितना हो गया 2x। अब जो है पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला मालूम है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो पेरीमीटर तो 50 दिया हुआ है, तो 50 इक्वल टू 2 इंटू लंबाई 3x है और चौड़ाई 2x है, तो ये 2 से काट देंगे तो 25 हो जाएगा, 25 इक्वल टू 5x, यहाँ से 5 से कट जाएगा, 5 से 5 बार में, तो x इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे, तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है 3x है, चौड़ाई कितना है 2x है, मतलब 6x स्क्वायर, तो 6 गुने 5 स्क्वायर, तो 25 6 के 150, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर दिया हुआ था तो मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। अब इस सवाल में लंबाई भी निकाला जा सकता था कि लंबाई कितना होगा, तो लंबाई 3x है तो x का वैल्यू 5 है, तो 3 बचे 15। चौड़ाई पूछता तो 2x है, तो 2 गुने 5 10, वहाँ से निकालते तो 15 गुने 10 150। ऐसे ही बना सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू रख दिए। अगला सवाल देखते हैं, कहता है द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया इज। इस सवाल को बनाने का दो तरीका हम बताते हैं। एक तो सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड में हम फॉर्मूला यूज करते हैं, मतलब नेट चेंज जब निकाल रहे होंगे तो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, ये फार्मूला का यूज़ करेंगे। ये सिर्फ ये ए बी जो दिया हुआ है वो कहाँ अप्लीकेबल होता है, किसी भी फार्मूला जिसमें मान लिया कि y बराबर
ए इंटू बी बन रहा है। तो पूछा ए को 10% बढ़ा दिया जाए और बी को 20% बढ़ा दिया जाए तो वाई में कितना परसेंट चेंजिंग होगा, डेल्टा वाई, परसेंटेज डेल्टा वाई इन डेल्टा वाई पूछ रहा है, परसेंटेज चेंजिंग वाई पूछ रहा है अगर, तो इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। हमेशा अगर प्रोडक्ट में कोई फार्मूला बनता है ए गुने बी, तभी ये फार्मूला यूज़ करते हैं। याद रखना है, ए गुने बी में यूज़ करते हैं। कोई फार्मूला वाई बराबर ए प्लस बी बन रहा है तो वहाँ अप्लाई नहीं कर देंगे, कभी भी ए गुने बी जहाँ रहेगा वहीं इस फार्मूला को यूज़ करते हैं। इसको ध्यान में बैठा लें। तो अब जो है यहाँ दिया हुआ है क्षेत्रफल के बारे में है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है, ठीक। तो पाई से कोई लेना देना नहीं है। अब ये त्रिज्या में आप बढ़ा रहे हैं तो दोनों में पाई आएगा, छोटा वाला करेंगे बड़ा वाला करेंगे, बड़ा वाला लेंगे फिर दोनों में पाई आएगा। तो पाई का कोई रोल नहीं रहता, जो कांस्टेंट टर्म रहता है उसका रोल नहीं रहता। यहाँ देखेंगे आर स्क्वायर आया, आर स्क्वायर मतलब आर गुने आर आया, ठीक है। तो यहाँ इस फार्मूला का यूज करेंगे। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है सबको। इसी तरह से अगर रेक्टेंगल का एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ, सवाल को करना बहुत आसान है, बहुत जल्दी बना लेंगे, लेकिन कंसेप्ट पहले सीख लेते हैं क्या होता है। जैसे रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी हो, इसमें चेंजिंग ये दोनों को हम बताएं कि अगर दो चीज गुना में है तो उसमें यूज कर सकते हैं। बोला लंबाई में 10% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई 20% घटा दिया जाए, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में नेट चेंज एरिया में पूछेगा तो हम यहाँ निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर वर्ग का क्षेत्रफल अगर पूछ दिया, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, उसमें भी यूज कर सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है √3/4 ए स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज है, तो उसमें भी √3/4 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ए स्क्वायर वेरिएबल है, बदलने वाला चीज है। तो इसमें अगर पूछेगा तो ये भी ए गुने ए है, तो यही बता रहे थे ए गुने बी रहे या ए गुने ए रहे। तो चेंजिंग जब भी निकालना होगा एरिया में क्या चेंजिंग, तो कैसे निकालेंगे इसमें। और आगे देखते हैं, ये सवाल बनाएंगे। पहले सीखना है, क्या सीखना है। अगर वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम किसी चीज का, क्यूब का वॉल्यूम ले लेते हैं पहले। अभी 3D पढ़ाए नहीं है, लेकिन अगर आपको मालूम होगा 3 क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब होता है, तो ये क्या है, ए स्क्वायर गुने ए है। तो पहले ए स्क्वायर में कितना चेंजिंग होगा, इस फार्मूला से यूज करके निकालेंगे। ए स्क्वायर का ही तो निकाल रहे थे, मतलब वाई बराबर ए बी लिख रहे थे या ए बराबर आर स्क्वायर लिख रहे थे, तो एक बार ए स्क्वायर में चेंजिंग निकालेंगे। फिर जब आ जाएगा ये वाई मान लीजिए आ गया और फिर ए आ गया, ये दोनों का फिर सक्सेसिव यूज करके फाइनली वी में चेंजिंग कितना होगा वो निकाल सकते हैं। इसी तरह से घनाभ है एल गुने बी गुने एच है, इसमें बोलिए ये 10% बढ़ गया, ये 5% बढ़ गया, ये 6% घट गया, तो पहले एल बी का यूज करके ये इसका चेंजिंग निकाल देंगे सक्सेसिव करके, फिर जो आंसर आ गया उसको एच से इंप्लीमेंट कर देंगे सक्सेसिव, तो हमारा फाइनल वॉल्यूम में निकल जाएगा। इसी तरह से अगर स्फेयर का, गोला का क्षेत्रफल, जो गोला का क्षेत्रफल में तो आर स्क्वायर आएगा, उसमें तो इसी मेथड से अगर आयतन निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है, ये आर क्यूब आएगा। तो सबसे पहले आर स्क्वायर के बारे में निकालेंगे इस मेथड से, आर प्लस आर, आर गुने आर बटे 100, जो वैल्यू आ गया उसका और आर के साथ सक्सेसिव लगा देंगे। सवाल जब आएगा वॉल्यूम का तो बताया जाएगा। इस सवाल में क्योंकि एरिया क्या है तो 10% दिया हुआ है, तो इसका सक्सेसिव लगाएंगे, तो यहाँ 10% जो पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर सेम है, ए भी 10 है और बी भी 10 है। यहाँ जो बता रहे थे आर स्क्वायर आर गुने आर है, मतलब ए भी 10 है, आर भी 10 है, दूसरा बार भी आर ही आ रहा है, तो सक्सेसिव नेट चेंज निकालेंगे तो 10 + 10 गुने 10 बटे 100, यहाँ से कट गए 10 10 20 21% चेंजिंग आएगा एरिया में। ये मेरा आंसर हो गया। अब इसी में हम बता रहे थे कि दूसरा मेथड भी बताएंगे। तो 10% दिया हुआ है, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कोई वस्तु 10 से 11 हो जाता है, मतलब 10% का मतलब 1/10, मतलब अगर 10 है तो 10 का 10% जो होता है वो 1 होता है। इधर गुना करेंगे तो 10 गुने 10% बराबर 1 आएगा, ठीक है। तो 10 का 10% 1 होता है, मतलब 10 से 11 हो गया, तो ये रेडियस में फर्क आ रहा है। क्षेत्रफल में क्या होगा, 10 स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा, और ये 11 स्क्वायर 121 हो जाएगा। तो एरिया पहले कितना था, 100, पहले पाई आर स्क्वायर था, यानी पाई होगा
उसमें कोई डाउट नहीं है, पाई होगा। लेकिन पाई का रोल नहीं रहता है अगर परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं तो 100 और 121 कितना बढ़ गया, 21 बढ़ गया। कितना पर, 100 पर। उसी को परसेंटेज कहते हैं, या सबसे गुना कर लेते हैं, ये 21% डायरेक्ट। 100 पर जो चेंजिंग आता है उसी को परसेंटेज कहते हैं। 100 से 121 हो गया, मतलब है कि ये कितना हो गया, इसका एरिया 21% बढ़ गया। और सवाल देखते हैं। अगर ऐसा सवाल दे दिया कि एरिया जो है 5%, त्रिज्या जो है 5% बढ़ गया, तो एरिया बताएं। तो 5% का वैल्यू होता है 1/20, मतलब 20 से 21 हो गया क्या, त्रिज्या। तो एरिया क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर होता है 400, और 21 का स्क्वायर 441, मतलब है 400 से 441 हो गया। मतलब 41 बढ़ा कितना पर, 400 पर। लेकिन हमको कितना पर बढ़ना चाहिए, 100 पर, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10.25%, इतना बढ़ जाएगा। अब 10.25 इससे भी आएगा, और सक्सेसिव अगर लगा देते तो 5 प्लस ए प्लस बी और ए गुने बी बटे 100, तो 5 5 10, अरे 25/100 0.25 आ जाएगा, 10.25। तो दो मेथड आपको अभी याद रखना है, एक सक्सेसिव मेथड, एक रेशियो से इस तरह से स्क्वायर करके हम बनाएंगे। दोनों से आंसर सेम आएगा। कभी कभी आपको कंफर्टेबल रहेगा जो है इसमें रेशियो वाला मेथड, और कभी 10-15 ऐसे दिया हुआ हो तो ये मेथड जल्दी से आदमी बना सकता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये कंसेप्ट याद रखना है कि कैसे परसेंटेज चेंज निकालते हैं रेडियस में बढ़ोतरी होने पे। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में भी एक कंसेप्ट है, पहले सवाल को पढ़ते हैं। एक तार को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, फिर इसे एक वर्ग के रूप में जो मोड़ा जाता है, तो वर्ग की भुजा क्या होगा। कोई भी तार है, पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या है। कोई भी तार है, ये लंबाई का है। अब इस तार को कोई बच्चा वर्ग बना दिया, उसी तार को मोड़ के सिर्फ बनाया, यहाँ से मोड़ा, यहाँ से मोड़ा, यहाँ से मोड़ा, 4 बार मोड़ दिया तो वर्ग बन गया। कोई लड़का उसी को क्या बना दिया, त्रिभुज बना दिया। और कोई लड़का उसी को क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। कोई जो है अर्धवृत्त बना दिया। तो इन सभी केस में क्या जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये तार जो है एल लंबाई का था, तो सबका लंबाई सेम रहेगा। तो लंबाई किससे हो रहा है, ये पेरीमीटर जो है, ये चारों तरफ जो घूम रहे हैं वो पेरीमीटर ही है। तो ये पेरीमीटर जो है, ये लंबाई एल होगा, ये लंबाई एल होगा, ये लंबाई एल होगा। ठीक है, यानी किसी चीज़ को अगर मोड़ा जाता है तो हमेशा उसका परिमाप सेम होगा, जो ओरिजिनल लंबाई था उस तार का या वायर का या रस्सी का, रोप का, कुछ भी। मोड़ने वाले सवाल में ये कंसेप्ट है कि पेरीमीटर हमेशा इक्वल होगा, एरिया बदलते रहेगा, एरिया सेम नहीं रहेगा, पेरीमीटर सिर्फ इक्वल होगा, एरिया डिफरेंट होगा। तो हमको यहाँ अगर 4A है इसका साइड, इसका 3 इंटू साइड इक्विलेटर ट्रायंगल अगर बना दिया, 3 इंटू साइड, ये साइड डिफरेंट है, ये साइड डिफरेंट आएगा, यानी कि दोनों का साइड सेम ही होगा। और ये 2πr और ये πr + 2r, ये आपस में सभी क्या होंगे, बराबर होंगे, पेरीमीटर बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे, जो लंबाई दिया हुआ है। ठीक, अब ये सवाल बन गया, बस यही था। आप कहते हैं कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में तो मोड़ा गया है, तो पहले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या बन रहा था वृत्त के रूप में मोड़ने पे, मतलब 2πr, और वो अब वर्ग बना रहा है, मतलब 4 गुने भुजा, इसका पेरीमीटर होगा। तो 2 गुने 22/7 गुने r दिया हुआ है 7, 4 गुने a, 7 से 7 खत्म हो गया, 22 दूनी 44, और 4 से कट जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 क्या हो गया, साइड 11 हो गया, ये आंसर हो गया। अब इसमें पूछता कि बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर पूछता तो हम a² निकाल देते। मतलब पहला स्टेप तो ये करना होता आपको, क्योंकि साइड निकालने के लिए आपको पेरीमीटर बराबर करना होता।
पेरीमीटर निकालने के बाद, पेरीमीटर का यूज़ करने के बाद जब भुजा निकल जाएगा तब वो वर्ग का क्षेत्रफल पूछे, उसका फेंसिंग का कॉस्ट पूछे या कुछ भी पूछे, आप निकाल सकते हैं। तो ये याद रखना है, किसी तार को, किसी वायर को किसी भी फॉर्म में अगर मोड़ा जाता है तो उसका पेरीमीटर नहीं बदलता है, सेम रहता है। अगला सवाल देखेंगे। द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, द अदर डायगोनल इज। अब एरिया ऑफ रोम्बस, अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला कि एरिया जो होता है रोम्बस का, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है हाफ गुने d1 गुने d2 होता है, मतलब दोनों डायगोनल यानी विकर्ण का गुणनफल। एरिया दिया हुआ है 120, हाफ गुने d1 एक 16 दिया हुआ है, दूसरा निकालना है, 2 अट्ठे 16 और 8 से कट जाएगा 15 बार में, भागा में आ जाएगा, यानी तो 15 अट्ठे 120, 15 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। अब ये सवाल देखते हैं। कहता है 10 समान आधार वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:5 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? आसान सवाल है, 4:5 ही होगा। कैसे? तो सबसे पहले बेसिक से जानते हैं। कहता है दो जो है त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल 4:5 में है। पहला का एरिया मान लिया कि A1 है, दूसरा का एरिया A2 है और दोनों का एरिया का अनुपात 4/5 है। अब A1 जब निकाल रहे होंगे तो हाफ इंटू बेस गुने ऊंचाई कर रहे होंगे, पहला का बेस गुने ऊंचाई। दूसरा अगर निकाल रहे होंगे तो हाफ इंटू इसका बेस जो होगा और ऊंचाई कर रहे होंगे, 4/5। अब जो हाफ तो हाफ कट जाएगा। अब ये इसमें कहता है कि समान आधार है, मतलब बेस दोनों का B1 B2 जो लिए थे वो सेम है। तो हाइट का रेशियो पूछा, तो H1/H2 पूछा है, तो वो कितना होगा 4/5, मतलब सेम। तो आप पूछेंगे कि पहले से आपको कैसे मालूम था? इस सवाल में जो दिया हुआ था समान आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 4:5 में है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है बेस गुने हाइट। हाफ भी होता है, दोनों में होगा हाफ, यानी क्षेत्रफल डिपेंड करता है बेस और हाइट पे, और बेस बराबर हो गया। तो क्षेत्रफल में जो फर्क आ रहा है, एक 4 आ रहा है एक 5 आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि एच में फर्क है, मतलब एच जितना गुना होगा क्षेत्रफल उतना गुना हो जाएगा, क्योंकि बेस तो दोनों का सेम हो गया, यानी बेस तो डिफाइन नहीं करेगा कि किसका कितना होगा, सिर्फ एच डिफाइन करेगा। तो क्षेत्रफल 4:5 में है तो इसका ऊंचाई ही 4:5 में, इसलिए ऐसा आ रहा है। और इसको सोल्व करके भी ऐसे बनाए, तो इसमें बस सोचना था, सोचते तो थोड़ा जल्दी बन सकता है, वो धीरे धीरे ये सब चीज़ आएगी। 7वां सवाल। अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा सा सवाल का लेवल हो सकता है बढ़ेगा अब धीरे धीरे। कहते हैं इस सवाल में 32 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्ताकार तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाता है। सेम पिछले तरह सवाल है कि 42 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है, आयत के आकार के रूप में मोड़ा जाता है, जिसकी भुजाएं 6:5 में है। तो क्षेत्रफल बताना आयत का। तो हम बताए थे जैसे ही मोड़ने का कंसेप्ट आ जाए तो आप पेरीमीटर को इक्वल करके इक्वेशन बना लेना है। पेरीमीटर किसका? सबसे पहले क्या दिया हुआ है? व्यास दिया है, वृत्त दिया हुआ है, तो वृत्त का 2πr, 2πr या πd अगर याद है तो πd, याद नहीं रहता इसलिए 2πr हम लिखें, 2πr। और जो है आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का मतलब परिमाप होता है, सॉरी, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 गुने पाई कितना है? 22/7। अच्छा आर कितना है? तो 42 क्या है? आर नहीं है, व्यास है, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, मतलब 21 हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो 21 बराबर 2 इंटू, अच्छा लंबाई कितना है? तो अभी बताए थे कि अगर अनुपात है तो x के रूप में लिख देंगे, तो 6x + 5x ये लिख दिए, 2 से 2 खत्म हो गया, ये 7 तिया 21, ठीक है, 22 तिया 6 68 बराबर 11x, 11 से कट जाएगा, भागा आएगा इधर, तो 11 छके 6 मतलब x का वैल्यू 6 है। अब या तो आप लंबाई निकाल दें, 6 छके 36, 6x था और चौड़ाई 5x था, तो 5 छके 30, 36 गुने 30 1080। क्षेत्रफल पूछा था, एरिया बराबर 6x गुने 5x, 6 बचे 30 x स्क्वायर, 30 गुने 6 स्क्वायर, 36 तिहाई 108 होता है,
और एक ज़ीरो बैठा दिए, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से सवालों को बनाएंगे। बेंट करने का जब भी सवाल आए, मोड़ने का सवाल आए, तो पेरीमीटर इक्वल करना है, उसके बाद साइड निकालना है। एक का दिया रहेगा साइड, या मतलब डायमेंशन दिया रहेगा, इसमें वृत्त है इसलिए त्रिज्या दिया हुआ है। अगर वर्ग को आयत के रूप में बदला जाएगा तो वर्ग का वो दे देगा, आपको भुजा दे दिया जाएगा। अगर सम सम जो है समबाहु त्रिभुज दिया रहेगा तो उसका भी भुजा दे देगा, और उसको भी बदला जा सकता है। तो पेरीमीटर इक्वल करना है, बस आपको ये याद रखना है। देखें इस सवाल में क्या है, कहते हैं एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप समान है। ये पिछला सवाल और इस सवाल में क्या फ़र्क है। ये सवाल आसान इसलिए है कि दोनों में दिया हुआ है परिमाप समान है। पिछले सवाल में क्या, दो सवाल जो देख रहे थे उसमें बेंड किया गया था, मतलब मोड़ा गया था, तो मोड़ने के बाद भी परिमाप समान था। तो वहाँ अगर किसी को माइंड काम नहीं कर रहा है कि अरे मोड़ा गया है तो क्या होगा, तो वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ परिमाप समान है तो यहाँ बन जाएगा। हालांकि दोनों सवाल सेम है, इसलिए कॉन्सेप्ट अगर मालूम है तो सवाल आसान ही होता है। पहले बेसिक जानना होता है कि बेसिकली मोड़ने पे क्या होता है, तो परिमाप समान होते हैं। ये सवाल वो सवाल दोनों सेम है। तो देखते हैं परिमाप क्या होगा, बराबर होगा। समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और वर्ग दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज हो जाएगा 3 इंटू भुजा, और ये हो जाएगा 4 गुने भुजा। अब जो है वर्ग का जो भुजा है उसको हम एक्स से डिनोट्स कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ ए मान लिए हैं, इसलिए इसमें भी अगर ए मानेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। एक्स क्या है, वर्ग का भुजा है, और ए क्या है, समबाहु त्रिभुज का भुजा है। ये दोनों का क्या है, परिमाप निकालें। अब एक्स निकालना है हमको, एक्स दिया हुआ नहीं है, वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है 12√2, और डायगोनल बराबर होता है a√2। a√2 बराबर 12√2, मतलब है कि 12 क्या है, a है। a√2 बराबर 12√2 मतलब a क्या है, 12 है। 12 क्या है, a है, ये 12। तो ये हम यहाँ 12 रख देंगे, 3 गुने, अच्छा a नहीं, यहाँ x लिख रहे थे ना, x आदत है ना, x अलग कर देते हैं। a√2 होता है, याद रखना, याद है, लेकिन यहाँ पे x माने इसलिए x√2 लिखे हैं। ठीक है, यहाँ डायगोनल था, सॉरी पहला में तो डायगोनल ही था। तो 3 इंटू ए नहीं दिया, वो निकालना है, और 4 इंटू 12, 3 चौके 12, ए बराबर 16 हो गया। ए क्या है, ये जो है समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज की भुजा है। ठीक, अब इसका एरिया निकालना है। एरिया जो होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 ए स्क्वायर, मतलब 16 स्क्वायर। यहाँ से निकालेंगे √3/4, 16 गुने 16 कर लेंगे, काटने में आसानी हो, 4 से कट गया 4 बार में, और 16 चौके 64, 64√3। इस सवाल में ऐसा ऑप्शन इसलिए दिख रहा है क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक था, टाइपिंग मिस्टेक था। ठीक है, तो ये 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया मेरा आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में अंकित किए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। द एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्किल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ 14 सेंटीमीटर। एक वर्ग है जिसका भुजा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। कितना है, 14 14 14 14 दिया हुआ। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा वृत्त जो होगा उसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना। तो जो वृत्त बनेगा सबसे बड़ा, देखें ध्यान से इसको, सबसे बड़ा जो वृत्त बनेगा, ध्यान से देखेंगे तो ये जो वृत्त बना उसका डायामीटर जो होगा, ये वृत्त का डायमीटर है, ये डायमीटर जो होगा वो साइड के इक्वल होगा। हमेशा ऐसा अगर सवाल आए तो ऐसे ही सोचना है। ठीक है, डायमीटर जो होगा वो वर्ग के साइड के इक्वल होगा। तो यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं, 7 होगा, रेडियस 7 होगा। अब एरिया पूछ रहा है, तो एरिया होता है, एरिया इक्वल टू πr², 22/7 गुने 7 स्क्वायर, स्क्वायर से एक साथ खत्म हो गया, 22×7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखें, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं।
ज़्यादातर एग्जामिनेशन में जो सवाल आता है वृत्त से रिलेटेड, उसमें त्रिज्या जो होता है वो 7 का मल्टीपल होता है, 7 का मल्टीपल होता है, 7 का मल्टीपल होता है। इसलिए अगर हमको एरिया निकालना है तो हम कुछ याद रखेंगे ताकि जल्दी बना सकें। जैसे अगर 7 आया तो एरिया 154 होगा, अगर 7 आया तो एरिया 154 होगा। जैसे ही रेडियस 7 दिया हो 154 होगा, लेकिन 7 का तो मल्टीपल होता है। तो अगर 7 को 2 से गुना कर दिया यानी 14 आया, ठीक है, तो अगर 2 गुना हुआ है तो एरिया जो होगा वो 4 गुना हो जाएगा। ये 2 गुना हुआ है तो ये 4 गुना हो जाएगा। 154 आपको निकला हुआ रहेगा, जल्दी से 4 से गुना करके निकाल लेगा एरिया। अगर 3 गुना हो जाए मतलब 21 हो जाए, ये 3 गुना हो गया, ठीक है, 7 21, तो एरिया कितना होगा 9 गुना होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 गुना हुआ था तो 2 का स्क्वायर गुना हो जाएगा, तो 154 गुने 3 का स्क्वायर 9 होगा। जल्दी से निकाल सकते हैं कि 15 नवा 135 और 4 नवा 36, 138, ये हो गया मेरा आंसर। 21 जैसे ही देखें 154 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें। ये हमको याद रखना है, कहीं पे आप नोट कर लें कि त्रिज्या अगर r है, r बराबर 7 है तो एरिया 154 होगा, ठीक है। r बराबर 7 गुने n है, n 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, तो एरिया जो होगा 154 n स्क्वायर होगा। मतलब अगर 2 गुना है तो 2 का स्क्वायर गुना एरिया हो जाएगा। ये r का वैल्यू दिया हुआ है, ये एरिया दिया हुआ है। अच्छा, पेरीमीटर भी याद रखना है। ये क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वर्ग का भुजा या समबाहु त्रिभुज का भुजा या किसी चतुर्भुज का भुजा फिक्स नहीं दिया रहता है, लेकिन 99% केसेस में वृत्त का त्रिज्या जो होता है वो 7 का मल्टीपल दिया जाता है ताकि कट सके पाई से, 22/7 होता है। इसलिए एरिया हमको याद रखना है। r बराबर अगर 7 दिया हुआ है तो 154 डायरेक्ट याद रखना है। 7 का मल्टीपल है, अगर n से मल्टीप्लाई हो रहा है तो n स्क्वायर से मल्टीप्लाई एरिया होगा। पेरीमीटर जो होगा, अगर r बराबर 7 है तो पेरीमीटर 44 होगा। अगर n से गुना हुआ है तो ये भी n से गुना हो जाएगा। तो आगे जब सवाल आएगा तो डायरेक्ट हम बनाएंगे, ठीक है, कैसे बनाया जाएगा उसका यूज़ करेंगे, उसको याद रखना फॉर्मूला को। अगला सवाल, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका डायमेंशन 18x12 है, जो कि सराउंडेड है 1 मीटर वाइड पाथ से। द एरिया ऑफ पाथ निकालना है। एक आयतकार पार्क जिसका लंबाई 18x12 है, लंबाई 18 दिया हो, 12 चौड़ाई दिया हो, उसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। इस तरह का सवाल। ये है रेक्टेंगुलर पार्क है। अब इसका जो है डायमेंशन दिया हुआ है 18 मीटर, तो ये 12 मीटर। अब 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, मतलब ये रास्ता है चारों तरफ 1 मीटर, 1 मीटर इधर है चौड़ा, 1 मीटर इधर है, 1 मीटर इधर है। अगर छोटा वाला यहाँ रेक्टेंगल जो दिख रहा है, आयत दिख रहा है, उसका हम चौड़ाई आपसे पूछें तो कहेंगे 12 तो पूरा था, एक उधर घट गया, एक नीचे घट गया, मतलब ये 10 हो गया। 18 अगर लंबाई पूछे तो 18 तो पूरा था, एक इधर घट गया, एक इधर घट गया, मतलब 16 हो गया। तो जब भी इस तरह का सवाल आए, ठीक है। अच्छा, इसमें सराउंडेड बाय ए पाथ 1 मीटर वाइड दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम इनसाइड मानते हैं इसको, ठीक है। अगर बाहर से भी पूछा जा सकता था कि बाहर है, तो बाहर है तो 2 बढ़ जाता साइड उसका। बाहर बाहर अगर पाथ है यानी रास्ता बाहर में है तो 18 दूनी 20 हो जाता लेंथ, और चौड़ाई जो होता है 12 दूनी 14 हो जाता है। अब एरिया निकालना है, तो एरिया निकालेंगे अगर, तो सबसे पहले बड़ा ट्रेंगल का एरिया निकाल देते हैं 18x12, ठीक है। रास्ता का निकालना है, ये रास्ता है, ठीक है। तो सबसे पहले बड़ा ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं, उसमें से छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे। 16x10 घटा देंगे, 18 दहाँ 180, 18 दूनी 36 हो जाएगा, जा करके 216।
माइनस 160 बराबर 56। अच्छा, इस सवाल में बाहर से ही दिया सराउंड। अच्छा यहाँ इंग्लिश में क्लियर है, हिंदी में चार ओर दिया, बाहर से रास्ता है। ये अगर अंदर से रास्ता होता तो इतना आंसर आता, अगर बाहर से है। ये 18 है, ये 12 है, अब बाहर से एक रास्ता बनाया गया जो कि 1 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो इसका लंबाई जो बाहर वाला बड़ा वाला हो गया रेक्टेंगल, उसका लंबाई 20 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। तो एरिया जब निकाल रहे होंगे, ठीक है, तो एरिया अगर दूसरे वाला केस में निकाल रहे हैं, पाथ, एरिया ऑफ पाथ निकाल रहे हैं, तो बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया 20 गुने 14, लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब माइनस छोटा वाला पार्क का एरिया 18 गुने 12। ये करेंगे तो 14 दूनी 28, 280 माइनस अभी निकाले थे 18 गुने 12, 216 बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर है। मीटर में दिया हुआ था इसलिए मीटर स्क्वायर आंसर आएगा, हम सेंटीमीटर मान लिए थे इसलिए सेंटीमीटर में आए। तो इसको याद रखना है। अगर चारों तरफ रास्ता बनाने वाला सवाल आए तो सबसे पहले बाहर में हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसका साइड दोनों तरफ 1 मीटर चौड़ा था, तो लंबाई में 2 मीटर दोगुना करके जोड़ देंगे और दोगुना करके इसमें भी जोड़ दिए चौड़ाई में भी, ठीक है। तो 2 मीटर बढ़ गया लंबाई जो है उसका, बाहर वाले का 2 मीटर बढ़ गया। अगर अंदर से रास्ता बनाया गया, अगर सवाल में स्पेसिफिक दिया हुआ है कि वो रास्ता अंदर से बना हुआ है, ठीक है, अंदर में बना हुआ है, तो अंदर में जब बना हुआ तो दोगुना घटा लेंगे लंबाई और चौड़ाई में, दोगुना करके चौड़ा, जितना चौड़ा रास्ता है उसका दोगुना करके घटा लेंगे। तो दोगुना करके 1 का डबल किए थे तो 2 आया था, तो 18 से 16 बन गया, 12 से ये 10 बन गया। लेकिन बाहर का जब केस था तो हम जोड़ लेंगे, क्योंकि बाहर बढ़ जाएगा उसका साइड, इसलिए इसको जोड़ लेंगे। जोड़ करके पहले बाहर वाला का एरिया निकाल देंगे और उसमें से घटा देंगे अंदर वाला का एरिया। देखिए ये सवाल हम देख के बता देंगे कि अगर एरिया त्रिज्या 7 है तो इसका एरिया कितना होगा, 154 होगा। पाई आर स्क्वायर 22/7, 7 गुने 7, 154। ऑप्शन नहीं है, 154 यहाँ कर लें, 166, 154, 154 यहाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी याद करवाए थे कि अगर त्रिज्या 7 है तो उसका एरिया कितना होगा, 154 है। 1 गुना है यानी 1 स्क्वायर होगा, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 7 अगर है तो 154 होगा। 7 का मल्टीपल है तो सोचेंगे स्क्वायर से गुना कर देंगे। अगला सवाल कहते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका ऊंचाई निकालना है। तो एरिया बराबर होता है √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। और एरिया दिया हुआ है कितना, 4√3 बराबर √3/4 ए स्क्वायर। ये से ये खत्म, ए स्क्वायर बराबर 16, मतलब ए निकालेंगे तो √16 होगा, मतलब 4 हो जाएगा। अब हम बताए थे कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट पूछा जाए, अल्टीट्यूड पूछा जाए, तो √3/2 गुने भुजा होता है। तो √3/2 गुने 4, 2 दूनी 4, 2√3, ये आंसर हो गया। अच्छा, इस सवाल में एक और तरीका था बनाने का, फिर डायरेक्ट हम ए निकाले बगैर भी निकाल सकते थे। कैसे, जैसे दिया हुआ है एरिया बराबर होता है हाफ इंटू बेस गुने ऊंचाई। अच्छा, यहाँ से ए और एरिया दिया हुआ है, तो क्या ए निकाल सकते हैं? तो ए तो निकालना पड़ेगा, पहले ए निकालना पड़ेगा। ए निकालते तो एच, यहाँ अगर फॉर्मूला नहीं याद है किसी को तो इसका यूज़ करेंगे। एरिया बराबर दिया हुआ है 4√3 और हाफ गुने ए निकल गया 4 और एच बाकी है, तो 2 दूनी 4 और 2 से ये कट जाएगा, एच बराबर 2√3। मतलब है कि पहला प्रोसेस ये है कि एरिया जब दिया हो तो एरिया की सहायता से हम भुजा निकाल लेते हैं। भुजा के बाद अगर फॉर्मूला ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, √3/2 है
करके आंसर हो जाएगा। नहीं याद है तो एरिया बराबर होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये आधार है, आधार ए होगा और ऊंचाई एच है, तो इसका हम ऊंचाई निकाल सकते हैं। ये सवाल है, इसमें भी कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई वृत्ताकार व्हील है, चक्का है, पहिया है, तो जो एक चक्कर लगाता है, एक राउंड लगाने में जो तय की गई दूरी में तय की गई दूरी, एक राउंड में तय की गई दूरी उसके परिमाप के बराबर होगा, परिमाप के बराबर होगा, यानी 2πr के बराबर होगा। ये याद रखना है। एक राउंड में अगर 10 राउंड लगाए तो 10 गुने परिमाप कर देंगे। इसमें क्या पूछ रहा है, 500 चक्कर लगाता है तो 500 गुने 2πr दूरी पूछ रहा है, तो 500 गुने 2 गुने आर कितना दिया हुआ है 1.4। देखें 7 का ये मल्टीपल है, वैसे ही बना सकते हैं। 44 को 7 का कितना मल्टीपल है 0.2 गुना है, तो ये 44 का 0.2 गुना इसका 2πr आएगा, वहाँ से ही बना सकते जल्दी से। अगर निकाल देते हैं 22/7 गुने आर 0.2 ही तो आया, 44 आया, 22 44, ठीक है 0.2। अब इसको सोल्व करेंगे तो 500 को 0.2 से करेंगे तो 500 गुने 0.2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 गुने 44 4400, 4400 मीटर आया दूरी। इसको किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे तो कितना आएगा, डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 4.4 किलोमीटर आंसर हो जाएगा आपका। तो पहिया से रिलेटेड अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, ये बहुत बेसिक लेवल का सवाल था। ये याद सिर्फ रखना है कि एक राउंड में तय की गई दूरी जो होता है वो परिमाप के बराबर होता है, इसमें बस ये कॉन्सेप्ट था। ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ 14 सेंटीमीटर। अभी ये सवाल अच्छा पिछला सवाल और ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, सेम है। ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, सेम सवाल है लेकिन आंसर लगता है गलत दिया हुआ है। अभी हम बताए थे एक सर्कल है, इसमें वर्ग के अंदर है, इसका साइड 14 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास बताए थे कि 14 होगा, r बराबर 7 हो जाएगा। 7 जैसे ही होगा देखेंगे तो क्षेत्रफल कितना होगा 154 होगा, ऑप्शन नहीं है 154, इसको बना लें, ये आंसर हो गया। ये सेम सवाल रिपीट हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा एक अलग सवाल बना लेते हैं, सवाल रिपीट हो गया इसलिए। एक सवाल ऐसा रहेगा, चौदह सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताएं। हम इस सवाल में थोड़ा सा हम चेंज कर दिए। कहते एक वृत्त है, इसमें सबसे बड़ा हमको वर्ग खींचना है, वर्ग ऐसे खींच दिए, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें गौर से देखेंगे तो ये जो डायगोनल होगा, इसका डायगोनल होगा, विकर्ण जो होगा, वर्ग का विकर्ण जो होगा वो उसके व्यास के बराबर होगा, वर्ग का विकर्ण जो होगा व्यास के बराबर। पिछले सवाल में क्या होगा, पिछले सवाल में जो बताए थे ये व्यास जो होगा इसकी भुजा के बराबर होगा, इसमें व्यास जो होगा इस वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। सवाल थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। अब वर्ग का विकर्ण होता है a√2 बराबर हो गया, व्यास दिया हुआ 14, अब a बराबर निकालेंगे तो 14/√2, ये 7√2 हो जाएगा, कट जाएगा। अब जो है क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल जो होता है किसका, वर्ग का,
क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। भुजा दिया हुआ 7√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 दूनी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये याद रखना है कि 2 सवाल इसमें पूछा जाता है, एक वृत्त के अंदर वर्ग है, एक वर्ग के अंदर वृत्त है, दोनों में क्या कॉन्सेप्ट होता है ये याद रखना है कि पहले वाले केस में वर्ग का जो भुजा होता था व्यास के बराबर होता था, दूसरे वाले केस में वर्ग का विकर्ण जो होगा वो व्यास के बराबर होगा। अब ये सवाल पहले अभी हम बताए थे वैसा ही सवाल, पाथ का क्षेत्रफल पूछा है। कहता है 60 × 40, 60 × 40 मीटर के आयताकार घास के अंदर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जो रास्ता होगा, रास्ता जैसे ही हम निकालेंगे तो नीचे एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है, नीचे रेक्टेंगल बन जाएगा। तो उस रेक्टेंगल का सबसे पहले हमको डायमेंशन पता करना है। तो ये 60 है और 2 मीटर चौड़ा है, तो हम बताए थे कि 2 है इधर से घट जाएगा, इधर से 2 घट जाएगा, इधर से 2 घट जाएगा, इधर से 2 घट जाएगा, मतलब लंबाई में 4 घट जाएगा, चौड़ाई में 4 घट जाएगा। 4 जैसे ही घटेगा तो 60 में से 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 56, और 40 में से 4 घट जाएगा तो 36। अब जो है पाथ का एरिया निकालना है, पाथ का एरिया मतलब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़ा वाला रेक्टेंगल आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 60 गुना लंबाई गुने चौड़ाई, और छोटा वाला का निकालेंगे तो 36 × 56, ठीक है। तो ये 600 हो गया, हाँ माइनस इसको गुना करेंगे 6 × 6 = 36, कुछ आएगा, अब घटाएंगे तो 10 में से 6 4 आएगा, मतलब ऑप्शन ए। ऐसे भी सवाल बनाएंगे। 15 सवाल कंप्लीट हुआ।